इंस्टाग्राम में दिखने वाला एक छोटा सा आइकॉन जिसको आप कुछ प्रोफाइल पिक्चर के नाम से जानते होंगे, क्या कभी आपने इस फोटो को डाउनलोड करने की ट्राई की है? वो भी कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन यूज़ किए बिना। अगर आपका आंसर ना हो और वापस मैं आपको ये भी बोलूँ कि ये हम कुछ प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करेंगे वो भी पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर हो पाएगा। यही कुछ है आज के हमारे वीडियो के बारे में। पर ये सब कुछ करने से पहले अगर आपने अब तक पाइथन आइडियली डाउनलोड ना किया हो तो ऊपर वाले आई आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो रिगार्डिंग हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन आइडियली। अभी चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। और ये सब कुछ करने से पहले मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम कुछ रख रहा हूँ मैं इंस्टा फोटो। इसी फोल्डर के अंदर हम हमारी पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे, एज वेल एज आप जो भी यूजर नेम डालोगे उसका कुछ प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे डाउनलोड होके आएगा। तो यही फोल्डर क्रिएट होने के बाद अगर मान लो आपके प्रोग्राम में कोई भी इंस्टाग्राम का फीचर ऐड करना हो तो आपको एक लाइब्रेरी चाहिए होगी, और वही लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो उसके लिए मैं टाइप करता हूँ cmd, और इसी स्क्रीन के अंदर आप एक कमांड लिखोगे जिसका नाम होगा pip इंस्टॉल इंस्टा लोडर। ये इंस्टा लोडर वही लाइब्रेरी है जो आपको इंपोर्ट करनी होगी आपकी प्रोग्राम लिखते वक्त, जिसके ज़रिए आप कुछ किसी का भी प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करोगे। तो यही कुछ कमांड लिखने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैक्सिमम 1 या 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी। पर एक छोटा सा ध्यान रखिएगा, एंटर करते वक्त आपकी डिवाइस के अंदर इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। तो यही कुछ सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं ओपन करूंगा पाइथन आइडियली, जिसके अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे। और अभी यही स्क्रीन ओपन होने के बाद हम फाइल में जाके न्यू वाला कमांड, ताकि आप वही प्रोग्राम आप जितनी बार चाहो उतनी बार रन कर सको। तो इसलिए फाइल में जाके न्यू वाला ऑप्शन, और इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा 4 लाइन का कोड जिसके जरिए आप इंस्टाग्राम के किसी का भी प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा हमारा इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट, और इंपोर्ट के बाजू में हम लिखेंगे इंस्टा लोडर, और ये वही लाइब्रेरी है जो अभी हमने इंस्टॉल की थी cmd के अंदर। और उसी के बाजू में एस करके इंस्टा, ये छोटा सा एब्रीविएशन, आप वहाँ पे कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। अब वही इंस्टा के जरिए हम कुछ मोड नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम होगा इंस्टा लोडर। अब यूज़र वेरिएबल के सामने एक इनपुट वाला फंक्शन, और ये फंक्शन इसीलिए काम में आएगा कि आप जिसकी भी इंस्टा आईडी यहाँ पे डालोगे उसका ही प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड होना चाहिए। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, एंटर यूज़र आईडी टू डाउनलोड प्रोफाइल पिक्चर। एंड लास्ट लाइन, अभी हम मोड नाम के वेरिएबल के जरिए कॉल करेंगे डाउनलोड प्रोफाइल नाम का फंक्शन, जिसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। उसके अंदर फर्स्ट होगा आपका यूजर इनपुट, यानी कि आपने जो कुछ भी इंस्टाग्राम की आईडी डाली होगी वो, एंड दूसरा पैरामीटर होगा प्रोफाइल पिक ओनली इक्वल टू ट्रू। ये ट्रू ऑलरेडी कीवर्ड है तो आपको लिखते वक्त थोड़ा सा केस सेंसिटिव का ध्यान रखना होगा। और ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका। अब यही प्रोग्राम में फाइल में जाके सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर के अंदर सेव करूंगा जो भी मैंने आपको हाल में ब्लैंक दिखाया था। तो अभी फाइल का नाम मैं रख देता हूँ इंस्टा पाइथन प्रोग्राम, एक्सटेंशन होगा .py। और यही प्रोग्राम सेव करने के बाद आपको रन वाले ऑप्शन में जाके एक ऑप्शन मिलेगा रन मॉड्यूल, मीन्स आपको यही प्रोग्राम रन करना होगा। और यही प्रोग्राम रन करने के बाद आपको पाइथन सेल के अंदर पूछा जाएगा एंटर यूज़र आईडी टू डाउनलोड प्रोफाइल पिक्चर। अब किसी की भी प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेक्निकल गुरुजी की प्रोफाइल। ये उसका कुछ यूज़र आईडी, और बाजू में जो आपको राउंड सिंबल में दिख रहा है उनका कुछ प्रोफाइल पिक्चर। यही कुछ हम डाउनलोड करेंगे। पर यही कुछ डाउनलोड करने के लिए मैं कॉपी कर देता हूँ उनका यूज़र आईडी, दैट इज़ टेक्निकल गुरुजी। आप यहाँ पे कोई भी यूज़र आईडी ले सकते हो जिनका भी आप प्रोफाइल फ़ोटो डाउनलोड करना चाहो। अब ये मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, और यही हम पेस्ट करेंगे हमारे पाइथन सेल के अंदर। और मेरे एंटर प्रेस करते ही आपको एक इमेज का नाम मिलेगा, और ये इमेज आपको वहाँ पे मिलेगी जहाँ पे आपने अपनी ये फाइल सेव की होगी। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, और उसी फोल्डर के अंदर चेक करते हैं कि एक नया फोल्डर बना या फिर नहीं। तो ये रहा आपका नया फोल्डर जिसका कुछ नाम है टेक्निकल गुरुजी, और उसी के अंदर आपका ये इमेज जो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। और ये रही आपकी टेक्निकल गुरुजी प्रोफाइल की ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर। इसी तरह से आप किसी की भी प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर पाओगे जो आपको मोबाइल में छोटे से आइकन में दिख रही होगी। तो यही कुछ था हमारे आज की वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।